दोस्तों नमस्कार, सत श्री अकाल और सलाम। मैं आज आपको एक नए मैन ईटर टाइगर की स्टोरी सुनाने जा रहा हूं और वो मैन ईटर टाइगर था सलूका का मैन ईटर टाइगर। और ये सलूका का जो मैन ईटर टाइगर है ये यूट्यूब पर पहली बार इस स्टोरी को डाला जा रहा है। इससे पहले ये सलूकापुर मैन ईटर टाइगर की स्टोरी यूट्यूब पर या किसी और न्यूज़ पर कभी डाली नहीं गई है और ये एक रियल स्टोरी है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि पहले मेरी स्टोरी चल रही थी तारा मैन ईटर टाइगर की, दुधवा का मैन ईटर टाइगर था वो। और जब उसको गोली मारी गई मैन ईटर टाइगर डिक्लेयर करके, तो उसके दो बच्चे थे, एक तो उसकी फीमेल बच्चा था और एक मेल था। और जो मेल बच्चा था वो मैंने आपको बताया था कि वो सलूकापुर में जा करके उसने अपना अड्डा जमा लिया था। साथ ही ये सलूकापुर का जो एरिया है ये मजगई रेंज है एक दुधवा नेशनल पार्क के अंदर, और उसके पास में ही सलूकापुर रेस्ट हाउस है। और ये जो सलूकापुर रेस्ट हाउस है ये जो दुधवा नेशनल पार्क है उसके बिल्कुल सेंटर में पड़ता है और पूरा बियाबान और वीरान जंगल है ये। और इसके आसपास कई किलोमीटर तक इंसान की कोई भी गतिविधि नहीं है। और ये जो सलूकापुर का रेस्ट हाउस है इसमें उस जमाने का मतलब है ये कि 1980 की बात है, 1981 की बात है और उसके बाद की भी बात है। वहाँ पर टेंट लगा करके लोग रहते थे जो टूरिस्ट होते थे। और साथियों 1984 के मई का महीने में 2 दिन मैंने भी वहाँ पे जो कपड़ों का टेंट होता है उसमें मैंने बिताए थे वहाँ पे। और कितनी भयानक रात थी। और वो जो 2 रातें मैंने बिताई वहाँ पर, वो जो बिताएगा उसी को मालूम होगा। खैर बहरहाल ये जो सलूकापुर का रेस्ट हाउस है इसके आसपास वो मेल टाइगर जाके रहने लगा। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि ये टाइगर काफ़ी बड़े साइज का टाइगर बना, क्योंकि इसके अंदर जो साइबेरियन टाइगर थे उसके जीन थे इसके अंदर, और ये जीन आए थे तारा से। और ये जो टाइगर है मेल टाइगर, इसकी उम्र उसमें करीब 4-5 वर्ष का रहा होगा ये जब इसने मैन ईटिंग शुरू करी थी। और यूजली जो टाइगर होता है साथियों वो मैन ईटर नहीं बनता जल्दी और इंसान से डरता है। और इंसान रंग बिरंगे कपड़े पहनता है और बीड़ी सिगरेट वो पीते हुए देखता है। और दूसरी बात यह है कि इंसान शोर बहुत करता है, क्योंकि जंगल में जब भी 2-3 टूरिस्ट जा रहे होते हैं या लकड़ लेने के लिए, जो लकड़हारे जाते हैं या चरवाहे जाते हैं, वो आपस में बातें करते जाते हैं या गाने गाते जाते हैं। और उसको टाइगर सुनता है कहीं आसपास जब छिपा होता है, क्योंकि टाइगर की जो सुनने की पावर होती है वो स्ट्रॉन्ग होती है। तो वो एक तरह से उसके मन में खौफ बना रहता है इंसान के लिए, क्योंकि उसको लगता है कि इंसान ये अजब प्राणी है जो 2 पैरों पर चलता है, रंग बिरंगे कपड़े पहनता है और ऊंची आवाज में बोलता रहता है। तो उसके मन में एक तरह का डर रहता है। ये मेरी एक सोच है कि हो सकता है ऐसा ना भी हो, लेकिन जब एक बार उसके मन से ये खौफ खत्म हो जाता है इंसान के प्रति तो वो मैन ईटर बन जाता है। और उसके बाद जब वो कॉन्टिन्यूसली मैन किलिंग करता है और ईटिंग करता है तो उसे मैन ईटर टाइगर डिक्लेयर कर दिया जाता है। दोस्तों ये जो मैन ईटर टाइगर था सलूकापुर का, इसने जो सबसे पहली वारदात करी थी ये थी 1 जून या 4 जून, मेरे को डेट का ध्यान नहीं है, तो 1 जून की बात होगी या 4 जून की बात होगी, लेकिन सन था वो 1984 का। और वो मजगई रेंज के जंगलों में एक झाड़ी में सोया हुआ था। दिन भर वो शिकार करके, दिन में वो मतलब शिकार नहीं करता, सुबह उसने शिकार करा था कोई, और उसके बाद वो अपना पेट भर के किसी झाड़ी में सोया हुआ था। यूजली टाइगर जो होता है साथियों ये
सुबह 9 बजे 10 बजे से लेकर के और शाम के 4-5 बजे तक अपना गहरी नींद में सोता है, किसी झाड़ी में, जो घनी झाड़ी होती है उसके अंदर छुप के। और उसके बाद अलसाया उठता है 4-5 बजे और एक आधा घंटा अलसाया पड़ा रहता है। फिर उसके बाद ये उठता है जब शाम होती है। और जब इतना अंधेरा हो जाए कि आप अपने हाथों की लकीर ढंग से ना देख सके, तो ये समझ लो कि टाइगर के निकलने का टाइम हो गया है और वो पेट्रोलिंग पे और शिकार पे निकल चुका है। खैर 1984 के 1 जून या 4 जून की बात है। ये एक झाड़ी में सोया हुआ था, सुलूकापुर का जो मेल टाइगर है। और 3-4 चरवाहे अपनी बकरियों को लेकर के पास के गांव से मतलब 2-2.5 किलोमीटर दूर उनका गांव रहा होगा, वहां से वो उधर बकरी चराने गए थे। तो एक जो चरवाहा था वो उसी झाड़ी के पास एक पेड़ था, उससे टेक लगाकर बैठ गया। और शाम का वक्त था 3 बजे का और टाइगर अलसाया पड़ा हुआ था। पहले तो उसने कोई ध्यान ही नहीं दिया। जब उसने देखा कि वो टेक लगाकर बैठ गया है तो पता नहीं उसके मन में क्या आया टाइगर के, कि उसने पीछे से आया और सीधे उसकी गर्दन दबोच के उसी झाड़ी में खींच के ले गया। और उस चरवाहे के मुंह से एक भयानक चीख निकली और उस चीख को सुनकर के जो 3-4 चरवाहे बकरियों को आसपास चरा रहे थे, वो जब दौड़े आए तो वहां पे उन्हें कुछ भी नजर नहीं आया, क्योंकि वो उसको झाड़ियों में तो खींच कर ले जा चुका था और उसकी जो चप्पल थी वो वहीं पड़ी हुई थी और झाड़ियों के अंदर से हल्के से घिसटन के निशान उन्हें नजर आए। तो वो जो चरवाहे थे वो अनुभवी चरवाहे थे, क्योंकि जंगल में वो जाते रहते थे तो जंगली जानवरों से उनका सामना होता रहता है। तो वो तुरंत समझ गए कि इसको यहाँ तो टाइगर ले गया है या फिर लेपर्ड ले गया है। तो उन्होंने वहां पे शोर मचाया। जब उन्होंने खड़े होकर शोर मचाया तो अंदर से टाइगर ने गंभीर गर्जना करी। तो वो सर पे पैर रखकर भागे वहां से अपनी बकरियों को छोड़कर और भाग के वो गांव में गए। और गांव पहुंचने में उनको करीब आधा पौना घंटा लग गया, क्योंकि वो 2.5-3 किलोमीटर दूर था गांव उनका। और वहां से उन्होंने कुछ लोगों को इकट्ठा किया और उसके बाद वो अपने साथी की बॉडी को लेने के लिए, रिकवर करने के लिए वहां पर पहुंचे। तो वहां पे उनको वो बॉडी मिली नहीं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि टाइगर जहां पे किल करता है वहां पर उसको कभी खाता नहीं। तो उसको ड्रैग करके थोड़ी दूर ले गया था और ड्रैग का पीछा करके जब वो वहां पे पहुंचे तो टाइगर ने दोबारा से जब गर्जना करी तो उसकी बॉडी को वहीं छोड़ के वापस आ गए। और फिर जाकर के उन्होंने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को कंप्लेन करी। और जब नेक्स्ट डे वहां पर पहुंचे तो वहां पर सिर्फ कुछ हड्डियां और कपड़ों के सिवा उन्हें कुछ नहीं मिला। और इस प्रकार ये पहली वारदात उस टाइगर ने करी। और उस 4 जून को 1984 को ये सुलूकापुर का टाइगर इस्टेब्लिश हो गया, मैन ईटर टाइगर इस्टेब्लिश हो गया। और हालांकि इसने पहले मैन ईटिंग तो करी थी लेकिन मैन किलिंग नहीं करी थी, क्योंकि जो इसकी माँ थी तारा, वो एक मैन ईटर थी। तो उसने काफी मैन किलिंग की थी और मैन ईटिंग इन बच्चों को भी कराई थी। लेकिन उसके बाद से जब ये इंडिविजुअली आज़ादी के साथ में सुलूकापुर के जंगलों में जाके रहने लगा तो कई सालों तक इसने कोई मैन किलिंग की कोई वारदात नहीं करी। और वो जो तारा थी वो नवंबर में मारी गई थी 1980 में। और इस प्रकार जून 1984 में करीब 3.5-4 साल के बाद में इसने फर्स्ट मैन किलिंग की और पूरी बॉडी को खा गया। और साथियों उसके बाद में इस टाइगर ने कॉन्टिन्यूसली मैन किलिंग करता रहा है। 4 जून के बाद 6 जून की बात है, एक टिकोना फार्म हाउस है, वहां पर गन्ने का फार्म हाउस था और एक किसान था। उस किसान को इसने मारा। जब वो किसान अपने गन्ने के खेतों के पास किसी काम से गया तो गन्ने के खेतों में ये बैठा हुआ था और उस किसान को देख करके इसने घात लगाई। और घात लगा करके जैसे ही किसान उसके निकला उसको जाके पीछे से पकड़ लिया और घसीट कर गन्ने के खेतों में ले गया। और जब काफी देर तक वो किसान वापस घर नहीं आया तो उसके परिजन आए
और जब उन्हें वहां पर घिसटन के निशान मिले तो उनको आइडिया हो गया। फिर वो गांव में गए और गांव वालों को इकट्ठा करके उसकी आधी खाई बॉडी को रिकवर किया गया। और इसने फिर तीसरी वारदात दोस्तों करी थी 13 जून को 1984 को। ये देखो ये कितनी जल्दी जल्दी वारदात कर रहा था ये टाइगर। और 13 जून को ग्रास कटर की टीम गई थी घास काटने के लिए 4 बंदों की, और उसमें से एक बंदे को इसने अपना शिकार बनाया। और उसके बाद में इसने जो चौथी वारदात करी साथियों, वो चौथी वारदात करी इसने 28 जून को 1984 को। आप इसकी फ्रिक्वेंसी देखिए कि ये कितनी जल्दी जल्दी मैन किलिंग कर रहा था और मैन ईटिंग कर रहा था। तो 28 जून की बात है, 2 भाई मजगई रेंज के जंगलों में लकड़ी लेने के लिए गए और वहां पर उन्होंने एक पेड़ सिलेक्ट करा और एक भाई पेड़ के ऊपर चढ़ गया कुल्हाड़ी लेके और वहां से लकड़ियों को काट काट के नीचे गिराने लगा। और ये टाइगर लकड़ी कटने की आवाज सुन करके झाड़ी में कहीं सोया हुआ था कुछ मीटर की दूरी पे, तो इसने घात लगानी शुरू कर दी। और घात लगा करके ये आया और जब इसने उसको पकड़ने ही वाला था भाई को, तो ऊपर जो इसका एक भाई चढ़ा हुआ था पेड़ पर, उसने देख लिया। उसने वहां से शोर मचाया, लेकिन उसका शोर मचाने का कोई फायदा नहीं हुआ। जब तक वो संभलता उसने आकर के उसके ऊपर एक जंप ली, क्योंकि वो उस समय खड़ा हुआ था दूसरा भाई नीचे, और जंप ली और उसको नीचे गिरा दिया। और ये देख करके वो जो एक भाई पेड़ पे चढ़ा था वो काफी दलेर था। उसने अपने भाई को ऐसे मुसीबत में पड़ते देख करके वो कुल्हाड़ी लेकर के सीधा नीचे आया। और उसकी दलेरी देखिए कि जब टाइगर उसके ऊपर सवार हुआ पड़ा था उसके भाई पर, उसने एक कुल्हाड़ी का भरपूर हाथ टाइगर के सिर पर दे मारा। और जब टाइगर के सिर पर कुल्हाड़ी लगी तो वो उसके भाई को छोड़ करके एकदम से अलग हो गया और थोड़ी दूर जाकर खड़ा हो गया। और लेकिन वो दूर नहीं गया, 15-20 फीट की दूरी पर खड़ा रहा। और उसके बाद में उसने शोर मचाया और उसके भाई के कंधे से काफी ब्लड निकल रहा था और कपड़े फट गए थे उसके। तो उसके बाद में उन्होंने शोर मचाया और वो जो भाई था जिसने कुल्हाड़ी मारकर उसे भगाया था, उसके शोर मचाने से वो टाइगर थोड़ा और अंदर चला गया झाड़ियों में। तो वो अपने भाई को पकड़ करके जंगल से बाहर आने लगा। तो उसको ऐसे लगा कि जैसे टाइगर पीछा कर रहा है, और जैसे ही उसने मुड़ के देखा तो देखा टाइगर सच में फिर पीछे खड़ा था 15-20 फीट की दूरी पर और जंप लेने ही वाला था कि उसने उस कुल्हाड़ी को फेंक के मारा, जैसे पत्थर को फेंक के मारते हैं। और कुल्हाड़ी ठीक निशाने पर जाकर लगी उस टाइगर के, और टाइगर फिर घुरा कर भाग गया। और उस भाई ने जाकर के उस कुल्हाड़ी को दोबारा उठाया और अपने भाई को पकड़ करके जंगल से बाहर ले आया। और तीसरी बार उस टाइगर की हिम्मत नहीं हुई उन पर अटैक करने की, क्योंकि 2 बार उसे कुल्हाड़ी लग चुकी थी। तो इस प्रकार वो अपने भाई को बचा करके ले आया और फिर उसको दुधवा के हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। लेकिन 2 दिन के बाद में उसकी मृत्यु हो गई, क्योंकि उसके कंधे पर बड़े गहरे जख्म हो गए थे और काफी ब्लीडिंग हो गई थी। और सबसे बड़ी बात दोस्तों ये होती है कि जब टाइगर की इंजरी होती है टाइगर के द्वारा किसी ह्यूमन की, तो वो इंजरी से नहीं मरता, दरअसल वो सेप्टिक से मर जाता है। उसका सेप्टिक हो जाता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है और गैंग्रीन हो जाती है बॉडी में। तो इस प्रकार उसको सेप्टिक की वजह से वो मारा गया, क्योंकि उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं हो पाया, या ट्रीटमेंट तो हुआ होगा लेकिन सेप्टिक ज्यादा हो गया होगा, इस प्रकार वो भी बचा नहीं। साथियों वैसे टाइगर के अटैक में अगर कोई बच भी जाता है तो उसके जिंदा रहने के चांस बहुत कम होते हैं और कुछ दिनों के बाद में उसकी मृत्यु हो जाती है। बहुत रेयर केस में कोई बचता है। एक मैंने आपको पहले सुनाई थी सूबेदार अली की शेरू की कहानी।
शेरू नाम का टाइगर था जो कि जिम कॉर्बेट पार्क में था, और 83-84 की बातें हैं ये भी। और उस दौर में सूबेदार अली बच गए थे, लेकिन 6-7 महीने दिल्ली के ऑल इंडिया मेडिकल हॉस्पिटल में उनका ट्रीटमेंट हुआ था। और वो केस मैंने एक देखा है कि प्रॉपर इंसान बचा और उसके बाद में उसने अपनी जिंदगी जी, और आज भी सूबेदार अली जीवित हैं। और जो कालागढ़ है वहां पर वो उनकी ड्यूटी है, हालांकि वो रिटायर हो चुके हैं, लेकिन वो वैसे ही वॉलंटरी वर्क करते हैं अभी जंगल के लिए। तो इस प्रकार इस टाइगर के द्वारा लगातार किलिंग की जाती रही, सुलगपुर के टाइगर के द्वारा। लेकिन 28 जून को जो उसने अटैक किया था दो भाइयों पर, और वहां से वो कुल्हाड़ियां खाई थी उसने 2 बार, तो उसके बाद से उसने मैन किलिंग नहीं करी। और जो काल चक्र था वो जून से बीतता हुआ दिसंबर तक चला गया। तो साथियों, आप यह देखो कि टाइगर के मन में दहशत हो गई, या टाइगर डर गया, या लोगों ने डर की वजह से जंगल में जाना बंद कर दिया या कम कर दिया, या सावधानियां बरती जाने लगी, कुछ भी कारण रहा होगा। लेकिन जून से लेकर के दिसंबर तक उस टाइगर ने कोई भी मैन किलिंग या मैन ईटिंग नहीं करी। और जो आसपास के गांव थे उन लोगों ने सोचा कि अब शायद इस टाइगर ने मैन किलिंग छोड़ दी है और ये सुधर गया है। तो उसके बाद में इसने अचानक से दिसंबर में मैन किलिंग और मैन ईटिंग करने का दूसरा चक्कर चला दिया। और किस प्रकार उसने कितने पर्सन को आगे खाया मारा, यह मैं आपको अपनी अगली स्टोरी में बताऊंगा। साथियों, अपना ख्याल रखना। नमस्कार, सत श्री अकाल और सलाम साथियों।